गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल साथियों, सभी का वेलकम है हमारे आज की वीडियो में। तो बिल्कुल आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि आज की वीडियो में जानने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आज हम जानने वाले कि हम फ्राइडे ट्रेनिंग को कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। और सबसे पहले तो सभी का वेलकम करना चाहूंगी आज की वीडियो में। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ जानवी सोनार। और सभी ने इस वीडियो को समझने की कोशिश करनी है बिल्कुल, और लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि ये आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन करके लाएगा। तो बिल्कुल साथियों, करते हैं हमारे ट्रेनिंग को स्टार्ट। है कि न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन यानी कि क्या है। तो साथियों, जो कि हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग है वो क्या करती है, हमें एक दिशा देने का काम करती है। तो बिल्कुल इस ट्रेनिंग में हम जानने वाले हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इसे साथियों दिशा ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इसके बाद फ्राइडे ट्रेनिंग को कहीं पे 8 स्टेप ट्रेनिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नाम है साथियों हमारे इस ट्रेनिंग के। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं साथियों हमारे ट्रेनिंग को। पर इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे वार्निंग्स दी गई है। तो सभी ने इन वार्निंग्स को साथियों फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे पहली वार्निंग है, ऑल एसोसिएट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू चेंज एनी इमेजेस, फैक्ट्स, मैटर और एनीथिंग इन द स्लाइड्स। जी हाँ दोस्तों, हमें स्लाइड्स में ये जो हमें स्लाइड्स दी गई है, बिल्कुल हमें इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, इनमें कोई भी चेंजेस हमें नहीं करनी है। ये स्लाइड्स जैसी है हमें वैसे ही इन्हें रहने देना है। इन्हें साथियों हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे गुरुजी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इन्हें बनाए हैं। बिल्कुल सेकेंड वार्निंग में भी हमें यही दिया गया है कि फॉर राइट ड्यूरेशन इट इज़ नेसेसरी टू यूज ऑल द स्लाइड्स एज इट इज़, देयर इज़ नो नीड टू चेंज एनीथिंग। बिल्कुल साथियों, ये जो सारी स्लाइड्स है हमें इन्हें ऐसे ही रहने देनी है, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है इन्हें चेंज करने की। एंड थर्ड वार्निंग हमें दी गई है, टोटल ड्यूरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन शुड बी 1 hour and 45 minutes। तो जो हम प्रेजेंटेशन ये जानने वाले हैं वो बिल्कुल साथियों 1 घंटे के लगभग चलने वाला है। तो सभी ने साथियों इसे ध्यान देकर सुनना है। बिल्कुल यहाँ पे मैं दिया गया है सुनना और लिखना। बिल्कुल साथियों, इसे सभी ने ध्यान से सुनना भी है और लिखना भी है। यहाँ पे दोस्तों में एक इमेज दी गई है कि सुनना। तो बिल्कुल अगर हम ये पानी साथियों हाथ में लेकर बैठेंगे तो हमारा पानी क्या हो जाएगा, पूरा नीचे गिर जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम इसे ट्राई भी कर सकते हैं। पर अगर वही पानी अगर हम ग्लास में लेंगे तो ग्लास में पानी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यही बताना चाहूँगी साथियों कि अगर हम सुनेंगे तो जो हम सुनेंगे वो थोड़ी ही देर में हम भूल जाएंगे। पर साथियों अगर हम जो लिखेंगे वो हमारे पेज पे वैसा है क्या वैसा ही रहेगा साथियों। बिल्कुल यहाँ पे मेरे नेक्स्ट दिया गया है अनुशासन का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, अभी हमें अनुशासन से हमें क्या समझता है, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे हमें कुछ ऐसे रूल्स दिए गए हैं, कुछ डिसिप्लिन्स दिए गए हैं जिन्हें कि साथियों हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहला है, कभी भी बिजनेस को गिर बढ़कर प्रमोट न करें। जी हाँ साथियों, हमें इस बिजनेस को कभी भी गिर बढ़कर प्रमोट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं साथियों कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर का सारा जोश लगा देते हैं और गिर पड़कर इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं। एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी है कि हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, हमें सामने वाले से ऐसा नहीं लगने देना है कि हम उससे कुछ ले रहे हैं, बल्कि साथियों हम उसे कुछ दे रहे हैं, उसे करोड़ों की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, मैं काम करूँगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। जी हाँ साथियों, मैं काम करूँगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना क्या है, सरासर गलत है। यहाँ पे हर किसी को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो मैं काम करूँगा और आप कमाएंगे ऐसा कहना सरासर गलत है। झूठे वादे न करें। बिल्कुल साथियों, हमें किसी भी व्यक्ति से झूठे वादे नहीं करने हैं कि यहाँ पे मैं आपको 1 महीने के अंदर करोड़पति बना दूंगा, 2 महीने के अंदर करोड़पति बना दूंगा, 6 महीने के अंदर आप
कि आप डायमंड बन जाएंगे, ऐसे में झूठी बातें नहीं करने हैं। बिल्कुल साथियों, जो सच्चे हैं उन्हें सच्ची सच्ची बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया है, कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे साथियों हमें किसी से भी कुछ भी नहीं छुपाना है, जो है सच्ची सच्ची बता देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर न थोपे। जी हाँ साथियों, ऐसी कोई बात है उसे बिल्कुल अपने एसोसिएट के ऊपर हमें नहीं थोपना है। अगर उन्हें नहीं पसंद तो उन्हें ना बोल देना है। नेक्स्ट में दिया गया है, किसी की ज्वाइनिंग फीस न दे। जी बिल्कुल, हमें साथियों यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है। नेक्स्ट, सीधी सीधी बात करें। बिल्कुल, अगर हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तो सीधे सीधे तरीके से हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही घुमा फिरा कर उनसे बात नहीं करनी है। यहाँ पे हमें दिया गया है, ज़्यादा ज़रूरत न दिखाए। बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति को हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिखानी है। हमने स्टार्टिंग में भी ये देखा था कि कभी भी किसी को गिर पड़कर बिजनेस प्रमोट नहीं करना है, और यहाँ भी वही पॉइंट आता है कि ज़्यादा ज़रूरत न दिखाए। यहाँ पे हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें कुछ दे रहे हैं। तो बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा सक्सेस पाथ। जी हाँ साथियों, सक्सेस पाथ यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे सफलता का रास्ता दिया गया है, जो कि साथियों 4 पॉइंट्स यहाँ पे में दिए गए हैं। फर्स्ट वन पेशेंस, सेकंड वन हॉनेस्टी, थर्ड वन टीचेबिलिटी एंड फोर्थ वन एटीट्यूड। जी हाँ, अभी हम इन सभी को साथियों एक करके जानेंगे। पेशेंस यानी धैर्य। जी हाँ साथियों, पेशेंस यानी धैर्य। तो बिल्कुल इसे हम ध्यान से जानते हैं। तो साथियों, हमें इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक पिताजी और एक बेटा दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल यहाँ पे अभी ये दोनों ही खड़े हैं। पर जब ये सुबह अगर हम इस जगह पे देखते तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे, पर किसी को भी यहाँ पे मछली नहीं मिली, इसलिए सब लोग निराश होकर घर चले गए। पर साथियों, ये बेटा और ये पिताजी यही बैठे रहे, शाम तक ये बैठे रहे, क्योंकि इन्हें पता था कि शाम को यहाँ पे एक नहीं 1000 मछलियाँ आएंगी। और बिल्कुल साथियों, इन्होंने शाम तक इंतजार किया, इन्होंने शाम तक अपने अंदर धैर्य बनाए रखा, और शाम को साथियों इन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिली। उन्होंने उन मछलियों को बेचा, उससे पैसे मिले, और ये दोनों खुशी खुशी घर चले गए। बिल्कुल साथियों, कुछ लोगों ने अपने अंदर धैर्य नहीं रखा, पेशेंस नहीं रखा, इसलिए क्या हो गया, वो निराश होकर घर चले गए। पर इन्होंने अपने अंदर धैर्य रखा, पेशेंस रखा, इसलिए ये साथियों हंसी खुशी घर गए। तो बिल्कुल साथियों, इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें क्या पता चलता है कि हमें लाइफ में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही हमें इस बिजनेस में भी पेशेंस रखना साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों यहाँ पे हमें लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा कहना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा, लोगों के प्रति धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक नहीं 1000 लोग मिलेंगे, बस हमें उनके लिए क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य से हमें काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, हॉनेस्टी। जी हाँ साथियों, हॉनेस्टी यानी कि ईमानदारी। हमें यहाँ पे साथियों ईमानदारी के साथ बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी के साथ यहाँ पे हमें साथियों रहना चाहिए। बिल्कुल, जब हम खुद के प्रति पहले ईमानदार रहेंगे, तभी हम साथियों दूसरों के प्रति ईमानदार रह पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है टीचेबिलिटी। जी हाँ साथियों, टीचेबिलिटी भी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जो कि सीखने सिखाने की कला। जी हाँ साथियों, हमारे अंदर एबिलिटी टू लर्न। तो बिल्कुल साथियों, हमारे अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। हमने साथियों हर समय सीखना चाहिए। एक कहावत बताना चाहूँगी, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, और भरी हुई बोरी कभी नीचे नहीं गिर सकती। भरी हुई बोरी कभी नीचे नहीं गिर सकती। तो बिल्कुल साथियों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर बोरी खाली है तो वो कभी भी नीचे नहीं गिर सकती। अगर बोरी भरी हुई है तो कभी नीचे नहीं गिरेगी, और खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। इस कहावत से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे दिमाग के अंदर जितना भी नॉलेज हो, उतना हम ऊपर ही जाएंगे, और अगर हमारे अंदर कोई नॉलेज नहीं तो हम साथियों खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमेशा सभी ने सीखते रहना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है एटीट्यूड। तो यहाँ पे रेड हैंडराइटिंग में लिखा है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जी हाँ साथियों, हमारा नजरिया ही सब कुछ है।
एटीट्यूड यानी कि हमारा नज़रिया। जी हाँ साथियों, हमारा नज़रिया जो कि दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। जी हाँ साथियों, पहला जो कि सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो साथियों यहाँ पे हमें हमेशा हमारा जो नज़रिया है वो कैसे रखना है साथियों, पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। इसके ऊपर दोस्तों एक बात बताना चाहूँगी। तो दोस्त थे, एक श्याम नाम का और दूसरा राम नाम का। तो बिल्कुल वो दोनों शाम को सोचते हैं कि हम दोनों को शाम को राइड के ऊपर जाना है। तो बिल्कुल वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों शाम को राइड पर जाएंगे। तो बिल्कुल दोनों ही अपनी अपनी बाइक लाते हैं और निकलते हैं राइड के लिए। और साथियों अचानक से दोनों के सामने ट्रक आ जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों का ही राइट साइड का जो पैर होता है वो क्या हो जाता है, चला जाता है, मतलब डायरेक्टली ही उनका पैर चला जाता है। तो वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। तो उन्हें उनके पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इसके बाद उनके फ्रेंड्स सब लोग मिलने आते हैं। और सबसे पहले वो सब लोग किसके पास जाते हैं, शाम के पास। और शाम को कहते हैं तो फिर शाम उनसे कहता है कि अरे किस मनुष्य घड़ी में मैंने राइड पे जाने का सोचा था। अगर मैं राइड पे नहीं जाता तो मेरा एक पैर नहीं चला जाता। पता नहीं अब मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगा। मेरा तो एक पैर चला गया। और वो बहुत ज़्यादा पछतावा करता है और कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सभी रिश्तेदार वगैरह उसे समझाते हैं और फिर राम के पास जाते हैं। और वही राम साथियों कहता है कि अरे अच्छा हुआ कि मेरा सिर्फ एक ही पैर चला गया। अरे पता नहीं अगर मेरे दोनों पैर चले जाते, अगर मेरे हाथ चले जाते तो पता नहीं क्या होता। अरे भगवान जी का शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने बस मेरा एक ही पैर लिया। अगर मुझे ही वो इस दुनिया से ले लेते तो मेरा क्या रह जाता। पर कुछ नहीं, मैं फिर भी कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। मेरा एक पैर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक पैर तो है ना। अरे लोगों के पास तो उतना भी नहीं रहता। इस तरह से राम क्या कहता है, अपना हौसला बढ़ाता है। तो बिल्कुल साथियों हमें भी हमेशा हमारा नजरिया किसके जैसा रखना है, राम के जैसा रखना है साथियों, शाम के जैसा नहीं रखना है। तो बिल्कुल नेक्स्ट आते हैं विटामिन फॉर 100% सक्सेस। तो बिल्कुल साथियों अगर हम जिंदा है, अगर हम अच्छे से खड़े हैं, बोल पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, तो यहाँ पे साथियों कहीं ना कहीं कैल्शियम का हाथ साथियों है। हमारे शरीर के अंदर साथियों कैल्शियम रहते हैं और उसी की वजह से साथियों हम इतने हेल्दी रह पाते हैं। तो बिल्कुल वही विटामिन साथियों, वही कैल्शियम हमें लेने हैं, वही विटामिन हमें हमारे सिस्टम के अंदर भी दिए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है विटामिन ए, पेशेंस फॉर द पीपल। जी हाँ साथियों, हमें हमेशा लोगों के प्रति धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए लोगों के प्रति। हमने ये पॉइंट पहले भी देखा था। बिल्कुल लोग हमें मिलेंगे यहाँ पे, एक नहीं 1000 मिलेंगे, बस धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है करेज टू एंड्योर फेल्यूर। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डर लगा रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। भगवान जी प्लीज मुझे फेल मत होने दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को डर लगा रहता है। पर बिल्कुल साथियों बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में साथियों हम फेल नहीं हो सकते साथियों। बिल्कुल यहाँ पे हमें फेल होने के कोई भी चांसेस नहीं है। यहाँ पे हमें सक्सेस ही मिलती है साथियों। पर वो कहा जाता है ना कि सक्सेस अगर मिलनी चाहिए तो पहले हमें फेल भी होना पड़ता है। तो बिल्कुल इसलिए थोड़ी सी मेहनत पहले लगती है, इसके बाद हमें यहाँ पे सक्सेस मिलता है। नेक्स्ट में क्या आ गया है सेल्फ डिसिप्लिन। बिल्कुल हमें सेल्फ डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे रहना चाहिए, जो कि हमें ड्रेस कोड के साथ हमेशा मेंटेन वगैरह रहना चाहिए, कुछ यही। नेक्स्ट विटामिन डी यहाँ पे आता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी यानी कि सीखने सिखाने की कला। तो साथियों हमने यही पॉइंट पहले भी देखा था। तो ये पॉइंट हमें बार बार क्यों दिए गए हैं, क्योंकि इस पे गौर करना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हमें इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी। जी हाँ साथियों, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, सातत्य और जिद। हमें हमेशा साथियों सातत्य के साथ और जिद के साथ रहना चाहिए। बिल्कुल हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए हमारे सपनों को पाने के लिए। एंड नेक्स्ट विटामिन यहाँ पे आता है जो कि विटामिन एम, मनी एंड मोर मनी।
तो बिल्कुल साथियों, अगर हम विटामिन ए, बी, सी, डी एंड ई, इन सभी विटामिन को अगर अच्छे से लेते हैं तो जल्द ही हमें विटामिन एम जो कि मिलता है। तो बिल्कुल नेक्स्ट हो जाए, नेक्स्ट यहाँ पे आता है डुप्लीकेशन। जी हाँ साथियों, डुप्लीकेशन पे यहाँ पे हमें दिया गया है कि जैसे हमारे अप्लायंस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि अप्लायंस से सीखो ऐसे, अप्लायंस से सीखो ऐसे, टीम को सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे, बीच में कमाओ पैसे। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। बिल्कुल मंकी सी मंकी डू। जिस तरह से साथियों हमने टोपी वाले की कहानी सुनी होगी, बिल्कुल सभी ने सुनी होगी, तो जिस तरह से साथियों वो सभी मंकीज उस आदमी की डुप्लीकेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें भी हमारे अपलाइन की डुप्लीकेशन करनी है। जिस तरह से हमें हमारे अपलाइंस बताते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है साथियों। एंड यहाँ पे हमारे पास कम से कम हमारे 4 अपलायंस के कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। तो बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं द हनी बी वे। जी हाँ साथियों, मधुमक्खी के सफलता का मार्ग यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले मधुमक्खी क्या होती है, हनी बी क्या होती है, सिंगल माइंडेड अप्रोच होती है। जी हाँ साथियों, वो डबल माइंडेड अप्रोच नहीं होती है। मधुमक्खी क्या होती है, सिंगल माइंडेड अप्रोच होती है। उसने जो उसका एक ही ध्येय है कि मुझे फूलों से रस निकालना है और अपने छत्ते के अंदर डालना है। वो बस यही करती रहती है, हमेशा यही करती रहती है। वो किसी फूल के ऊपर बैठती है, उसका रस निकालती है और छत्ते के अंदर डालती है। बिल्कुल उसका ध्येय क्या होता है साथियों, एक ही होता है। तो बिल्कुल वो वही करती है, उसका टारगेट जो होता है वो उसे यही करती है साथियों। तो बिल्कुल हमें भी साथियों मधुमक्खी के जैसे ही करना है। हमारा जो ध्येय है बिल्कुल हमें प्लान फॉलो डिडी क्लोज यही करना है। जैसे मधुमक्खी अपना एक ही ध्येय चुनती है, बिल्कुल वैसे ही हमें हमारा एक ही ध्येय चुनना है। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, वो वही साथियों बार बार करती है, एक बार नहीं 1000 बार साथियों। वो फूलों के ऊपर बैठती है, उसका रस निकालती है, छत्ते में डालती है, फूलों के ऊपर बैठती है, उसका रस निकालती है, छत्ते में डालती है। हमें भी दोस्तों बार बार वही करना है। प्लान फॉलो डिडी क्लोज, प्लान फॉलो डिडी क्लोज, हमें बार बार यही करना है साथियों। शी डुप्लीकेट्स, जी हाँ साथियों, वो क्या करती है, डुप्लीकेशन करती है अपने रानी मधुमक्खी की। उनके अंदर एक रानी मधुमक्खी होती है, वो उसकी साथियों डुप्लीकेशन करती है। जैसे उनकी रानी मधुमक्खी उन्हें एक्शन करने के लिए कहती है बिल्कुल वैसे ही वो करती है। तो हमें भी वैसे ही साथियों हमारे अपलायंस में जिस तरह से बताते हैं बिल्कुल हमें भी हमारे अपलायंस की डुप्लीकेशन करनी है साथियों। जिस तरह से हमें अपलायंस बताते हैं हमें भी उसी तरह से करना है। देन शी इंजॉयस, बिल्कुल साथियों उन्हें उनकी सफलता मिल जाती है, उनका छत्ता पूरी तरह से रेडी हो जाता है, फिर अपने छत्ते में वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो उसी तरह से साथियों हमें भी अगर हम इन 3 पॉइंट्स को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमें क्या हो जाएगा, हम डायमंड बन जाएंगे साथियों, हमें हमारी सफलता मिल जाएगी, फिर हम भी क्या कर सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें दिया गया है व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। तो बिल्कुल ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। जी हाँ साथियों, सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें क्या कर सकती है, 100% सफलता दिला सकती है। उसमें सबसे पहले आती है 90% एक्साइटमेंट। जी हाँ साथियों, हमें 90% कैसे रहना चाहिए, एक्साइटमेंट पे रहना चाहिए साथियों, खुशी से रहना चाहिए। अगर साथियों हम क्या करेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए रहेंगे, अगर हम एक्साइटमेंट में नहीं रहेंगे और किसी का प्लान करने जाएंगे और हम उसके सामने लाखों करोड़ों की बातें करेंगे, ज़िंदगी बदल देने वाली बातें करेंगे, तो वो इंसान क्या कहेगा कि पहले आप खुद की ज़िंदगी बदलिए फिर हमारी ज़िंदगी बदलने आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही कहेगा ना। तो इसके लिए साथियों हमें 90% एक्साइटमेंट में रहना है। 8% टेक्निक्स हमारे पास साथियों जो कि रहनी चाहिए। 8% टेक्निक्स यानी कि जो कैसे बातचीत करनी है, हमारा फीडबैक वगैरह देने के लिए हमें हमेशा रेडी होना चाहिए। इसके बाद हमारे सिस्टम ने हमें जो टूल्स प्रोवाइड किए हैं, प्लान फोल्डर, प्रगति पथ, वो हमारे पास रहना चाहिए। ये 8% कुछ टेक्निक्स वगैरह, इन्विटेशन कैसे करना है, ये कुछ बातें हमें समझनी चाहिए, ये हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट 2% फाइन ट्यूनिंग हमारे पास रहना चाहिए। बातचीत करने का तरीका, साथियों हमने कितनी भी अच्छी क्वालिटी की अगर कार खरीद ली, वो 10 करोड़ की हो या फिर 15 करोड़ की कार हमने खरीद ली, पर अगर उस कार के अंदर सिर्फ 2 रुपए की हवा नहीं है तो वो कार क्या चल सकती है,
नहीं साथियों, नहीं चल सकती। तो इसी तरह से साथियों हमारे बिजनेस के अंदर भी सिर्फ 2% फाइन ट्यूनिंग रहना चाहिए। तो 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स एंड 2% फाइन ट्यूनिंग, इन तीन चीज़ों से साथियों हम क्या पा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। देन यहाँ पे आती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड, जो कि 3 कार्डिनल रूल्स। जी हाँ साथियों, 3 कार्डिनल रूल्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो एक हमें इस बुक का रेड कलर जो कि दिख रहा है, अभी रेड कलर क्या है साथियों, रेड कलर खतरे की निशानी है। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम इन 3 रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर क्या आ सकता है, खतरा आ सकता है। तो सबसे पहला रूल है साथियों, जो कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। जी हाँ साथियों, हमें कभी भी साथियों कोई नई चीज अगर हमें करनी है तो वो हमें हमारे एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से बिना पूछे नहीं करनी है साथियों। हमें पहले हमारे अपलाइन की राय लेनी है, उन्हें बताना है कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ। इसके बाद वो भी हमें कुछ आइडियाज देंगे। तो बिल्कुल हमें कोई भी नई चीज हमारे अपलाइन से बिना पूछे नहीं करनी है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। बिल्कुल साथियों, हमें कभी भी कोई निगेटिव बात हमारे डाउन लाइन में और क्रॉस लाइन में नहीं करने देनी है, नहीं होने देनी है। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो मनी। बिल्कुल साथियों, हमारे फैमिली मेंबर्स के आगे हमें ईगो या फिर मनी, पैसे के मतलब हमें हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच में जो कि पैसे का ईगो नहीं दिखाने देना है। बिल्कुल ये 3 चीज़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है। अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो 3 कार्डिनल रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड के ऊपर, 8 स्टेप्स टूवर्ड सक्सेस। जी हाँ साथियों, हमने स्टार्टिंग में जाना था कि इस ट्रेनिंग को 8 स्टेप ट्रेनिंग भी कहा जाता है। तो इन 8 स्टेप को सभी ने ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आती है हमारी फर्स्ट वन ड्रीम्स, सेकंड वन लिस्ट, थर्ड वन इनविटेशन, फोर्थ वन शो द प्लान, फिफ्थ वन फॉलो अप, सिक्स्थ वन 100% यूजर, सेवेंथ वन बी अ टीम प्लेयर, एट वन टेप बुक फंक्शन। जी हाँ साथियों, सबसे पहले जानते हैं ड्रीम्स, गोल्स एंड टारगेट्स। जी हाँ साथियों, यहाँ पे हमें दिया गया है ड्रीम। बिल्कुल हम हमारे सपनों को कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों हमें सपने देखने, फिर सपनों को हमारा लक्ष्य बनाना है। क्या करना है, उन सपनों को हमारा लक्ष्य बनाना है कि मुझे मेरा ये सपना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य बन चुका है। बिल्कुल हमारे ड्रीम्स को हमें गोल्स में ट्रांसफर करना है और फिर हमारे गोल्स को हमें टारगेट बनाना है कि मुझे इतने दिन के अंदर, मुझे इतने साल के अंदर, मुझे इतने समय के अंदर मेरा जो सपना है, मेरा जो गोल है, मेरा जो लक्ष्य है, उसे मुझे पाना है। तो बिल्कुल हाउ टू अचीव योर गोल्स, हम हमारे सपनों को कैसे, हम हमारे लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। फर्स्ट वन सेट क्लियर गोल्स, सेकंड वन राइट योर गोल्स डाउन, थर्ड वन सेट अ डेडलाइन, फोर्थ वन विजुअलाइज योर गोल्स, फिफ्थ वन टेक एक्शन एंड सिक्स्थ वन डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हमें हमारे सपनों को क्लियर करना है, हमारा लक्ष्य चुन लेना है कि मेरा यही लक्ष्य है। उसके बाद हमारा जो सपना है हमें उसे साथियों लिख लेना है एक पेज के ऊपर, डायरी के ऊपर। उसके बाद हमें एक समय निर्धारित करना है कि इतने समय में मुझे अपना सपना क्या करना है, पूरा करना है। फिर बार बार अपने सपने को साथियों हमें विजुअलाइज करते रहना है कि मेरा ये सपना है, मुझे इसे पूरा करना है, मेरा ये सपना है, मुझे इसे इतने समय के अंदर पूरा करना है, मेरा ये सपना है, मुझे इतने समय के अंदर इसे पूरा करना है। फिर हमें एक्शन लेनी है, हमारे सपने को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल उसे पूरा करने के लिए एक्शन लेनी है और डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, और खुद के अंदर साथियों कुछ परिवर्तन करने, कुछ डेवलपमेंट करने हैं। बिल्कुल नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। जी हाँ साथियों, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। जी हाँ साथियों, हमें हमारे सपनों को इतना मजबूत बनाना साथियों कि कोई भी हमारे सपनों को क्या ना कर सके, हमारे सपनों की दिशा बदल ना सके। तो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप हमें दिया गया है गोल। तो बिल्कुल
गोल यहाँ पे हमें दिया गया है कि हम हमारे गोल को ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे जो सभी सपने हैं, हमारे जो सभी गोल्स हैं, हम उन्हें शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म करके लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम लिख सकते हैं हमारे जो सपने हैं, शॉर्ट टर्म में हम लिख सकते हैं कि मुझे पार्कल का पेन चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में हम लिख सकते हैं बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह, ये सब हम शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद मिडल टर्म में हम लिख सकते हैं कि मिडल टर्म में हमें चाहिए फ्रीज, कबर्ड या फिर मैम के लिए साड़ी, ये सब चीज़ें, लैपटॉप वगैरह हम मिडल टर्म में लिख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में हम लिख सकते हैं बिल्कुल न्यू बंगलो, न्यू कार, इसके बाद देश विदेश की यात्राएं, ये सब हम क्या लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिस्ट का। यहाँ पे हमें फुल फॉर्म दिया गया है लिस्ट। एल से लार्ज, आई से इंटरसेक्शन, एस से स्पेसिफिक एंड टी से ट्रायल्स। तो बिल्कुल हमारी लिस्ट कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए, उसमें के जो लोग हैं उनमें कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, स्पेसिफिक वो लोग कुछ विशिष्ट होने चाहिए, और ट्रायल्स की जिनमें कुछ कर्ज गुजरने की चाहत हो, जिन्हें कुछ बनना है, ऐसे लोग हमें हमारी लिस्ट में लेने हैं। लेट्स इनवाइट समवन टुडे। आओ मिलकर आज कुछ लोगों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन अवर बिजनेस। इफ लिस्ट एंड्स अवर बिजनेस इज एंड। जी हाँ साथियों, द एंड यहाँ पे मैं दिया क्या है, द एंड यानी कि अभी हमारी स्लाइड क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हमारी स्लाइड सच में खत्म हो गई अभी? जी नहीं साथियों, यहाँ पे मैं ये बताया गया है कि अगर हमारी लिस्ट ही यहाँ पे खत्म हो जाती है तो हमारा बिजनेस यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लिस्ट यानी कि क्या साथियों, हम जिन लोगों को इस सिस्टम में इनवाइट करने वाले, बिल्कुल वो लोग। लिस्ट क्या है, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और बिल्कुल हमें इस कच्चे माल को खत्म नहीं होने देना है। लिस्ट हमारी हमेशा हमें बनाए रखनी है। तो यहाँ पे most peoples are good follower if you are able to teach them, if you are able to provide tools to them, if you can provide right and easy system to them। तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि हमारे टीम में लीडर्स नहीं बन पा रहे, हमारे टीम में लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें लीडर्स कैसे बनाया जाए। तो बिल्कुल साथियों, उन्हें सबसे पहले जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। जो सिस्टम ने हमें, हमारे सिस्टम ने हमें जो टूल्स प्रोवाइड किए हैं, हमें उन्हें वो टूल्स देने पड़ेंगे। इसके बाद वो अपने आप ही साथियों बनते जाएंगे। तो नेक्स्ट, इसके ऊपर सभी ने ध्यान देना है। यूर ग्रोथ इन नेक्स्ट 4 months टाइम। हमारी टीम हम 4 महीने में कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 150 लोगों को साथियों, 150 लोगों की लिस्ट बनाई। उसमें से हमने उसमें से हमने 10-10 लोगों को इनवाइट करते गए हर हफ्ते के लिए। ऐसे ही हमने उन्हें प्लान दिखाने में 15 हफ्ते का समय दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ का टाइम उन्हें लग ही गया। फिर यहाँ पे हमने 150 लोगों में से सिर्फ 150 के 150 ज्वाइनिंग होंगे क्या, नहीं, 150 में से सिर्फ 30 लोग ज्वाइनिंग होंगे। और यहाँ पे अगर 30 की पेयर बनाई जाए वो कितनी होती है, 15। और यहाँ पे हम 15,000 रुपये कमा लेते हैं, जो कि 4 मंथ में पर मंथ यहाँ पे हमें 4,000 रुपये मिलते हैं। तो नेक्स्ट 8 मंथ पे हमारी टीम कैसे ग्रो हो सकती है। तो बिल्कुल 30 लोगों में से सिर्फ 6 लोग काम करेंगे, और 6 लोगों में ही 6 लोगों ने भी 150 लोगों की लिस्ट बनाई। अगर इसकी टोटल की जाए तो कितनी होती है, 900 होती है बिल्कुल। तो 6 लोग 900 लोगों को 10-10 लोगों को हर हफ्ते इनवाइट करते जाएंगे। इन्हें भी 15 हफ्तों का टाइम लगेगा प्लान दिखाने में, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। इसके बाद बिल्कुल यहाँ पे 90 में से सिर्फ 180 लोग ज्वाइनिंग होंगे, और इस 180 की पैर यहाँ पे अगर बनाई जाए तो कितनी होती है, 90,000। बिल्कुल 90,000 होती है, और पर मंथ वो कमाएंगे 22,500। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बिल्कुल अगले 12 महीने में हमारी टीम कैसे ग्रो कर सकते हैं। 180 में से सिर्फ 36 पीपल्स काम करेंगे, बिल्कुल 36 लोग भी 150-150 की टीम बनाएंगे। उसमें से उसके टोटल की जाए तो होती है 5,400। इसके बाद 36 लोग 5,400 लोगों में से 10-10 लोगों को हर हफ्ते प्लान दिखाते जाएंगे। बिल्कुल 15 हफ्तों का टाइम उन्हें प्लान देखने में लगेगा, ऐसे ही 4 मंथ हो जाएंगे। फिर 5,400 में से सिर्फ 1,080 लोग ही ज्वाइनिंग होंगे। 1,080 के अगर पेयर्स बनाए जाए तो बनती है 540,
और बिल्कुल यहाँ भी हमारा चेक पड़ जाएगा 5,40,000 रुपये का, मतलब पर मंथ हम कमा लेंगे 1,35,000 रुपये। तो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं शुभारंभ। तो शुभारंभ हमारी लिस्ट बुक यानी कि डाटा बुक को भी कहा जाता है। तो ये लिस्ट बुक, इसके अंदर हम हमारी लिस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया है हमारे लिस्ट के अंदर कैसे लोग होने चाहिए। सबसे पहले वो सोशल होने चाहिए। सोशल यानी कि जो हम कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, उनका कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। देन एजुकेशनल, एजुकेशनल लोग हमें यहाँ पे नहीं लगते, ज़्यादा भी एजुकेशनल नहीं, बस इतने कि जो हम कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो समझने की उनमें क्षमता हो, इतने एजुकेशनल। देन फाइनेंशियल, ज़्यादा नहीं पर एक प्रोडक्ट वो खरीद सके, ऐसे फाइनेंशियल होने चाहिए। देन मेंटल, मेंटल यानी कि उनमें कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए, उनमें कुछ बनने की चाहत होनी चाहिए। देन यहाँ पे मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर तो लोग ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहे, हमें तो लोग ही नहीं मिल रहे, तो अब हम क्या करें। तो बिल्कुल उन्हीं के लिए फॉर्मूला बनाया गया है 3 फीट एरिया रूल। तो 3 फीट रूल ये कहता है कि अगर हमें लोग नहीं मिल रहे तो बिल्कुल हमें किसी पब्लिक प्लेस पे जाना है, मतलब मंदिर या फिर कोई गार्डन वगैरह ऐसे प्लेसेस पे जाना है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहे, और बिल्कुल हमारे दोनों हाथ जो कि ऐसे लंबे करने हैं, और हमारे हाथ को जो भी व्यक्ति टच होगा बिल्कुल हमें उससे रिलेशन बनाने लगना है। उनसे कहना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल उनसे कुछ बातचीत करनी है, उनकी तारीफ करनी है, ऐसे उनसे रिलेशन बिल्डअप करना है। देन फिर उन्हें इनविटेशन देना है। तो इस तरह से हम अपने नीचे व्यक्तियों को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। देन क्रैप मेथड फॉर लिस्ट, तो यहाँ पे हमें क्रैप मेथड से भी हम हमारी लिस्ट बना सकते हैं, यानी कि सी से कपल, आर से रिस्पेक्टेबल, ए से एम्बिशियस एंड पी से प्रोफेशनल। तो बिल्कुल जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो हमें कपल्स में यानी कि फैमिली में उन्हें प्लान दिखाना चाहिए। जिन लोगों को हम प्लान दिखा रहे हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो लोग भी थोड़े रिस्पेक्टेबल होने चाहिए। देन हमें उन्हें थोड़ा सा महत्व देना चाहिए, एम्बिशियस में उन्हें थोड़ा सा महत्व देना चाहिए, और प्रोफेशनल वो लोग होने चाहिए जिन्हें हम प्लान दिखा रहे हैं। नेक्स्ट अभी आते हैं इनविटेशन। इनविटेशन साथियों, अगर हम किसी को संडे सेमिनार के लिए इनविटेशन कर रहे हैं तो क्लियर द नाइट, सबसे पहले अगर हमें उन्हें संडे सेमिनार के लिए इनविटेशन करना है तो हमें क्या करना है, उन्हें सैटरडे की नाइट ही इनवाइट कर देना है। यूज इनविटेशन टूल्स, बिल्कुल इनविटेशन कार्ड यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो हमें इनविटेशन कार्ड्स के साथ उन्हें इनवाइट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया है डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या नहीं करना है। नेम ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, इनवाइट इन हरीडली। बिल्कुल सबसे पहले हमें किसी को भी, हम जिसको इनविटेशन दे रहे हैं उन्हें हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है। सबसे पहले तो हमारी ये कंपनी ही नहीं है, हमारी क्या है, ये संस्था है, तो बिल्कुल हमें नाम नहीं बताना है। इसके बाद क्या काम करना पड़ता है ये नहीं बताना है। हमें यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, कितने पैसे लगते हैं ये नहीं बताना है। और किसी को भी यहाँ पे हमें पब्लिक प्लेस में गलती से भी इनवाइट नहीं करना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे अगर हम उन्हें पब्लिक प्लेस पे इनवाइट करेंगे, उनके साथ कोई और व्यक्ति होगा तो वो उन्हें क्या कहेगा, निगेटिव कर देगा। तो इनवाइट इन हरीडली, हमें किसी को भी जल्दी जल्दी में इनवाइट भी नहीं करना है। देन आता है यहाँ पे डू, हमें क्या करना है। द आर्ट ऑफ इनविटेशन, इनविटेशन क्या है, एक आर्ट है, बिल्कुल एक कला है। मेक योर अप्रोच इज सिंपल एज अ पॉसिबल, बिल्कुल हमें उन्हें इनविटेशन कैसे करना है, सिंपल तरीके से करना है। इनवाइट देम यूजिंग KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हमें KISS इस मेथड से हमें उन्हें इनविटेशन करना है, मतलब हमें उन्हें ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, शॉर्टकट में इनवाइट करना है। बिल्कुल कॉल यूर टॉप 20% रिस्पेक्ट टू सेट बिजनेस अपॉइंटमेंट मीटिंग, हमें रोज 20% लोगों से बातचीत करनी है। तो इस तरह से हमें उन्हें इनविटेशन करना है सीधी सीधी तरीके से। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया गया है SW5 रूल्स। तो ये रूल एक बहुत ही बढ़िया रूल है, सभी ने मेरे साथ गुनगुनाना है। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो वो ये होता है, कुछ लोग आएंगे
कुछ लोग नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आओ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही बढ़िया जो कि साथियों ये एक बहुत बढ़िया रूल है, तो इस रूल को सभी ने फॉलो करना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, इस तरह से हमें काम करना है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। बिल्कुल साथियों एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। बहुत सारे लोगों को साथियों ऐसे डर लगा रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, कि अगर मैं फेल हो गई तो, पर बिल्कुल दोस्तों हमें फेल होने से कभी नहीं डरना है, क्योंकि फेल्योर ये क्या है, सक्सेस की पहली सीढ़ी है साथियों। बिल्कुल जब भी हम फेल होंगे तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। शो द प्लान, हमें यहाँ पे प्लान कैसे शो करना है। प्लान शो करते टाइम हमें अच्छे से ड्रेस कोड में मेंटेन रहना है। टाइम में अगर हमने सामने वाले को 5 बजे का टाइम दिया है तो हमने उनके घर पे 4:45 बजे ही पहुंच जाना है, ना कि 5:15 बजे पहुंचना है। डिसिप्लिन के साथ हमें रहना है और टेस्ट मनी देने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। बिल्कुल टेस्ट मनी यानी कि हमें हमेशा हमारा फीडबैक देने के लिए रेडी रहना है। तो फीडबैक कैसे देना है, बिल्कुल सबसे पहले शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। नमस्कार साथियों, नमस्कार, मैं सब जानवी सुंदर बेसिकली नगरदोला महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और इस पैरिस से जीवन बदलने वाले सिस्टम से ज्वाइन हूँ। और आज की ट्रेनिंग से मुझे ये बातें सीखने को मिली और बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हमें अपना फीडबैक देना है। देन फॉलो अप, तो फॉलो अप हमें कैसे करना है, जो कि फ्राइडे ट्रेनिंग के बाद इस तरह से फॉलो अप करना है, राउंड द सर्कल। बिल्कुल हमें सर्कल में बैठ के फॉलो अप करना है, क्लोजिंग के बाद, मीटिंग के बाद। बिल्कुल यहाँ पे हमें दिया गया एक फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला कि अगर कुछ लोग हमसे कहे कि अगर हम किसी को प्लान दिखा रहे हो और वो कुछ लोग हमसे कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सबसे पहले हमें उन्हें फील करवाना है कि भाई आप भी इस दुनिया में ऐसे अकेले नहीं हो, कि भाई मुझे पहले ऐसे ही लगा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। फिर फेल्ट, वो थोड़ा सोचने लगेंगे, और फाउंड, इसके बाद क्या हो जाएंगे, वो रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। देन 100% यूजर, यहाँ पे हमें 100% यूजर बनना है। सपोर्ट सिस्टम टूल्स, जो कि यहाँ पे हमें जो भी हमारे टूल्स प्रोवाइड्स किए गए हैं वो सभी टूल्स हमारे पास होने चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आईडी कैसे, आईडी को हम किस तरह से देखते हैं, हमें हमारे आईडी देखने आनी चाहिए, कुछ ये बातें होती है हमें पता होनी चाहिए। ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करना आना चाहिए और ईमेल भेजने भी हमें आनी चाहिए। तो बिल्कुल बी अ टीम प्लेयर, यहाँ पे हम सब लोग क्या है साथियों, टीम प्लेयर है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन नहीं होने देनी है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमें हमारे एक्टिव अपलाइन के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए और बिल्कुल एडिफिकेशन के साथ हमें यहाँ पे रहना चाहिए। देन यहाँ पे आता है टुगेदर एवर ऑन अचीव मोर। बिल्कुल टीम वर्क सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो टीम वर्क से साथियों हमें काम करना सीखना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमें तो गधे दिखाई दे रहे हैं और दोनों गधों के सामने क्या दिखाई दे रहा है, उनका खाना दिखाई दे रहा है। पर दोनों गधे साथियों झगड़ा कर रहे हैं कि सबसे पहले मैं खाऊंगा, सबसे पहले मैं खाऊंगा, सबसे पहले मैं खाऊंगा। ऐसे में किसी को भी खाना नहीं मिल रहा, तो दोनों पास आते हैं और पास में आके कहते हैं कि हम दोनों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का खा लेंगे, उसके बाद हम राइट साइड का खा लेंगे। तो बिल्कुल दोनों गधे सबसे पहले लेफ्ट साइड का फिनिश करते, देन फिर राइट साइड का फिनिश करते। तो साथियों इस स्लाइड से हमें मैं ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल साथियों सबसे पहले यही हमें भी हमारे बिजनेस में करना है। सबसे पहले हमें हमारे राइट लेग का काम कर लेना है, इसके बाद लेफ्ट का काम करना है। नेक्स्ट टेक बुक फंक्शन यहाँ पे मिला गया है। टेप, हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, हमारे सिस्टम ने जो कि हमें बुक्स दी है, एंड सभी फंक्शंस जो कि होते रहते तो उन सभी फंक्शंस को भी हमें उपस्थित रहना चाहिए। देन थैंक यू सो मच साथियों कि आप सभी ने मुझे इतनी देर तक सुना, बिल्कुल थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो कि हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है, तो बिल्कुल थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने बहुत ही पेशेंसफुली
हमारी जो पूरी फ्राइडे ट्रेनिंग है इसे सुना समझने की कोशिश की। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और बस लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।